नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और ये वक्त होता है एमपीसीजी 2020 का। इसमें हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरें बिल्कुल 2020 फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ का आज के दिन का पूरा 2020 अपडेट। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नया अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। नाम दिया है कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का रिएक्शन भी आ गया। भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरते हुए कहा कि 15 साल बीजेपी ने कुछ किया नहीं, जनता समझ गई है। कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी, कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। यह भी कहा कि कांग्रेस याद दिलाएगी कि पिछले 5 साल में जो काम हुआ वो बीजेपी ने 15 साल की सरकार में नहीं किया। यानी अब 15 साल बनाम 5 साल के बीच एक जंग दिखेगी। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। बीजेपी नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये सड़क तो बनवा नहीं पाए, वायदा खिलाफी पर उतरे हैं। कौशिक ने कहा कि शराबबंदी को लेकर कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। 15 साल बनाम 5 साल की जंग, ये क्या खाक लड़ेंगे। जो 15 साल में सड़कें बनी हैं उसका मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में कहां पर खड़ा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास आपने छीनने का काम किया है। जल मिशन योजना ठप्प पड़ा हुआ है। कौन सा 15 साल और 5 साल की बात करेंगे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में एक बहुचर्चित मामले की। सीडी की सियासत के बीच हनी ट्रैप के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ से सीडी और पेन ड्राइव हासिल करने को लेकर एसआईटी को 14 जनवरी को कोर्ट में जवाब देना है। मामले में आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनके पास पेन ड्राइव है ही नहीं। कमलनाथ ने कहा, मेरे पास होती तो मैं पेन ड्राइव का क्या करता। साथ ही उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह को या तो अधिकारियों ने सीडी दी है या फिर बीजेपी वालों ने ही सीडी दी। मैंने पेन ड्राइव देखी है, जरूर देखी है। पुलिस वालों ने मुझे दिखाई थी वो पेन ड्राइव, और वो सब तो पुलिस के पास है। वो मुझे पेन ड्राइव उन्हें दिखाई, मैंने कहा मैंने और जांच करो। मैंने उस वक्त कहा और जांच करिए आप, क्योंकि ये सही है गलत है। आज के दिन तो कोई भी कुछ चीज बना लेता है, और मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिसपे मध्य प्रदेश की बदनामी हो। तो कमलनाथ का बयान आने के बाद बीजेपी भी हमलावर है। पार्टी का कहना है कि कमलनाथ या तो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं या फिर एसआईटी को। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट को पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेताओं को कोर्ट और जनता से माफी मांगने की नसीहत भी उन्होंने दी। कमलनाथ जी ने मीडिया के माध्यम से ये बात कही है कि मेरे पास भी पेन ड्राइव है, तो ये झूठ बोलकर गुमराह किसको कर रहे हैं। या तो कमलनाथ जी कोर्ट को, न्यायपालिका को, पुलिस को, एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं। इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए और कोर्ट में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इस मामले में केवल बयान ही सामने आते हैं, वाकई में वो लोग भी सामने आते हैं जिनको एक्सपोज करने का बार बार दावा है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण के नाम पर भाजपा लोगों को भड़का रही है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पिछले 4 साल में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बनाए। भाजपा सरकार के वक्त में बस्तर में धर्मांतरण हुआ। उन्होंने भाजपा को नाथुराम गोडसे की पार्टी बताया। कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि लोगों को हमें भड़काने और धमकाने की जरूरत नहीं है। 15 साल में हमने जो बिल्डिंग बनवाई उनकी लिपाई पुताई तक 4 साल में कांग्रेस नहीं करवा पाए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आरएसएस की तुलना कौरवों से करने वाले बयान को कमलनाथ ने भी समर्थन दिया है। कमलनाथ का इस बारे में कहना है कि राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस की तुलना कौरवों से किस आधार पर की, ये उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निक्कर पहनने से कोई धार्मिक नहीं बनता। मैं भी धार्मिक हूं पर मैं निक्कर नहीं पहनता।
इधर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के 63वें सम्मेलन में शामिल होकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स को होलसेल कॉरिडोर के लिए नए रायपुर में 500 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि जमीन आरंग की तरफ प्रस्तावित भारतमाला प्रोजेक्ट के करीब होगी। एनआरडीए की ओर से जमीन चिन्हांकित की जा चुकी है। 1-2 महीने में प्रक्रिया पूरी कर अलॉट करने का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी पुराने बाजार में पार्किंग, टॉयलेट, साफ सफाई, सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग पर सहमति दी है। सभी बाजारों को स्मार्ट लुक देने पर जोर दिया है। इधर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कल से शुरू हो रहा है और इस समिट में 68 से भी अधिक देशों के बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स के साथ ही देश के 68 से ज्यादा उद्योग समूह ने शामिल होने के लिए सहमति दी है और इसके साथ ही 6000 रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। इनमें आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला, अडानी ग्रुप के प्रणव अडानी, टाटा इंटरनेशनल के नोएल टाटा, बजाज फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज, गोदरेज इंडस्ट्रीज के सीएमडी नादिर गोदरेज शामिल होंगे। तो प्रदेश की 6 कंपनियों ने 9,670 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव भी सरकार को रखा है। इधर इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं है। सिर्फ विज्ञापन और मीडिया इवेंट से ही निवेश नहीं आता। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस हाथ से जोड़ो हाथ इस यात्रा को शुरू करेगी। 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। पूरी तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। 2 महीने तक इसके तहत में यात्रा होगी, अभियान होगा। कांग्रेस हर ब्लॉक, हर घर, हर परिवार तक पहुंचने का प्लान बना रही है। पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक शामिल होंगे। हर एक घर पर एक स्टिकर लगाया जाएगा। यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी के भावनात्मक पलों को एलईडी पर जनता के बीच पहुंचाएंगे। राहुल गांधी का संदेश, इस पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, ये सब भी जनता तक पहुंचाने का प्लान है। छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कमलनाथ की जमकर तारीफ की। बिसेन ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा और प्रदेश का मान बढ़ाया है। गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कमलनाथ केंद्र के कद्दावर मंत्रियों में से एक थे। उनके पास बड़े बड़े विभागों का जिम्मा रहा है। बीते 2 से 3 दशकों से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। गोधन न्याय योजना के तहत में 7.05 करोड़ का भुगतान किया। 16 से 31 दिसंबर तक खरीदी का भुगतान हो चुका है। सीएम ने 25 जिलों में गोबर पेंट बनाने की घोषणा की और 37 यूनिट इसके लिए स्थापित की जाएंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सहित कई प्रवासी भारतीय आज पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के अपेरल पार्क इकोनॉमिक जोन पहुंचे, जहां पर करीब 2 घंटे के प्रवास के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने प्रसिद्ध दवा कंपनी, सोया प्लांट और वाहनों के पुर्जे बनाने वाली कंपनी का निरीक्षण कर उत्पादन संबंधी जानकारी ली। इस अवसर पर पीथमपुर के उद्योगपति तुलसी मनवानी सहित कई युवा उद्योगपति मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी लगातार जारी है। अब तक 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 20 दिनों का वक्त अब भी बचा है। सरकार ने 20,81,000 किसानों से धान खरीदी करते हुए 18,266 करोड़ का भुगतान किया है। ये सीधे उनके खाते में गई है। खरीदी केंद्रों पर धान उठाव की बात करें तो 77 लाख मीट्रिक टन धान डीओ इसके लिए जारी हो चुका है। 65 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। किसानों को इसके एवज में 2500 रुपए प्रति क्विंटल राशि प्रदान की जा रही। इधर बिलासपुर में सिविल लाइंस स्थित एक्सिस बैंक और आबकारी के ठेका कर्मचारियों ने मिलकर आबकारी विभाग को 1.27 करोड़ की चपत लगा दी है। बैंक में रुपए जमा किए बिना ही जमा पर्ची फर्जी तौर पर बनाई गई। गड़बड़ी को अंजाम दिया जाता रहा। पकड़ में आए ऑडिट के बाद ठेका कर्मचारी और अधिकारियों ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से की। पुलिस ने आरोपी बैंक कैशियर राकेश प्रसाद को अब गिरफ्तार किया। मामले में शामिल
टफ सिक्योरिटी कंपनी के दूसरे आरोपी कहां हैं, उनकी तलाश हो रही है। ग्वालियर में लैंडिंग क्लब अमेरिकी कंपनी का एजेंट बताकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों की FBI ने कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। अमेरिकन जांच एजेंसी ने ठगों के बारे में ग्वालियर पुलिस से ब्यौरा मांगा है और ठगी के शिकार अमेरिकी नागरिकों की ग्वालियर पुलिस को स्टेटमेंट दिए हैं। लैंडिंग क्लब अमेरिकन कंपनी का एजेंट बनकर गुजरात के ठगों ने ग्वालियर के आनंद नगर में ठिकाना बनाया था। ठगों ने अमेरिका में रहने वाले करीब 250 से भी ज्यादा लोगों को ठगने का खुलासा किया था। ठगी का सरगना सागर और उसकी पार्टनर मोनिका और अन्य 5 साथी इन दिनों जेल में हैं। फिलहाल FBI ने ठगों के पास से मिले लैपटॉप का क्राइम ब्रांच से ब्यौरा मांगा है, जिसके लिए लेकर क्राइम ब्रांच पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तो अब गोबर को लेकर एक और प्रयोग छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे। अब उनके गोबर से टाइल्स बनाया जा रहा है, जो कि बाजार में जल्द उपलब्ध होगा। रायपुर के गोकुल नगर गौठान पर गोबर से टाइल्स बनाने का काम शुरू हो चुका है। लगभग 7 से 8 दिन इसके निर्माण में लगते हैं। किसी तरह का कोई केमिकल इसमें यूज नहीं होता। गोबर से बने टाइल्स निर्माण के लिए ग्वारगम, चूना, लकड़ी का बुरादा इनका इस्तेमाल हो रहा है। 80% गोबर इसमें खपता है। गौठान संचालक बताते हैं कि यदि गोबर से टाइल्स आप बनाते तो टाइल्स अगर टूट भी जाएं तो कंक्रीट की तरह पूरी तरह चूर चूर या बिखरेंगे नहीं। नेशनल बिल्डिंग मटेरियल लैब में इससे निर्मित टाइल्स को टेस्टिंग के लिए भेजा है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर इसका उत्पादन और बड़े स्तर पर होगा। मरवाही वन परिक्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई थम नहीं रही है। नाक के नीचे से विभाग की हजारों पेड़ कट रहे हैं। अब तक हजारों की तादाद में पेड़ों की अवैध कटाई साफ तौर पर दिखने लगी है। रोजाना पेड़ काटे जा रहे हैं। इस मामले में रेंजर दारोगा सिंह मराबी ने बताया कि लोगों से मना करते हैं लेकिन मानते नहीं। रेंजर की बेबसी से समझ में आता है कि कितना लाचार होकर अमला बैठा है। रायपुर में मृत शिक्षाकर्मी की पत्नियों के आंदोलन पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की। जिला प्रशासन ने आंदोलन को खत्म करने मृत शिक्षाकर्मी की पत्नियों को एक पत्र लिखा है और आंदोलन समाप्त करने नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई करने की बात है। जिला प्रशासन ने कहा बिना अनुमति के आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है। लोरमी में आरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर को बगैर कागजात परिवहन करते पकड़ा है। आरटीओ विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए सड़कों पर परिवहन करते वाहनों की जांच की। कई वाहन बिना कागजात के परिवहन कर रहे थे, जिस पर एक्शन हुआ। वाहन चालकों से जुर्माना भी लिया गया। धमतरी में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुत्तों के हमले से राहगीर जख्मी हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन से बढ़ती संख्या पर लगाम कसने की मांग की। फिलहाल निगम प्रशासन ने आवारा कुत्तों से निपटने योजना बनाने की बात की। ग्वालियर शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी करने पर 5 साल में 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। फिर भी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। हर दिन 80 से 100 लोग डॉग बाइट का शिकार होकर अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और निगम का अमला और 30 लाख में डॉग पकड़ने का ठेका लेने वाली एनिमल केयर फाउंडेशन के कर्मचारी दिन भर में सिर्फ 15 से 25 कुत्ते पकड़कर दूसरे इलाकों में छोड़ रहे हैं। वहीं कुत्तों की नसबंदी करने के लिए शहर में केवल ABC यानी कि एंटी बर्थ कंट्रोल सेंटर है। 5 साल में ABC सेंटर की संख्या भी नहीं बढ़ पाई। बिलासपुर में 2 दिन के अंदर उठाईगिरी के 2 मामले सामने आ गए। तखतपुर बस स्टैंड के IDBI बैंक का एक मामला, जहां FCI के रिटायर्ड मैनेजर उठाईगिरी का शिकार हो गए। 1,70,000 रुपए से भरा बैग चोरों ने पार किया। दूसरा मामला झूलेलाल मंगल भवन का, जहां शादी के स्टेज पर गहने का बैग रखा था, जिसे चोर लेकर भागने में कामयाब हुआ। दोनों मामले में CCTV कैमरे में पूरी घटना दिख रही। मनेंद्रगढ़ जिले में केदारनाथ की तर्ज पर सिद्ध बाबा मंदिर का निर्माण चल रहा है। 3 साल पहले मनेंद्रगढ़ के श्रद्धालुओं ने सिद्ध बाबा सेवा समिति का गठन कर मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। करीब 3 करोड़ की लागत से मंदिर का काम पूरा होगा। मंदिर में लगने वाली ईंट उत्तर प्रदेश से लाई जा रही है। निर्माण के लिए ओडिशा से एक टीम आई है। 65 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई वाले मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। विधायक गुलाब कमरों की मांग पर CM भूपेश बघेल ने इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात की।
यहां सड़क बनाने के लिए राशि स्वीकृत हुई, बाकी काम के लिए डीपीआर बनाकर भेजा गया है। प्राचीन काल से ऊंची पहाड़ी पर सिद्ध बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु मन्नत के लिए आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से श्रद्धालु अगर दर्शन करें तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये जो सिद्ध बाबा मंदिर का निर्माण हो रहा है, इनकी संरचना जो है, एक तो मेन इनके आर्किटेक्ट जो हैं वो खुद सिद्ध बाबा जी हैं, तो इनकी रचना जो है कि हम लोग केदारनाथ के मंदिर के तर्ज में इस मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं। के जन सहयोग से मंदिर का निर्माण चल रहा है। चाहे सड़क के निर्माण की बात करें, आपने देखा होगा कि 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जब जिला में उद्घाटन कार्यक्रम में आए थे तो मेरी मांग पर वहां पर घोषणा किए थे कि यहाँ का पर्यटन के रूप में विकसित होगा। पत्र वहाँ छत्तीसगढ़ शासन ने, पर्यटन विभाग ने जारी किया है। आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ। खबर खंडवा से, जहां पर कोलकाता एसटीएफ की टीम पहुंची और टीम ने आतंकी संगठन सिमी से जुड़े अब्दुल रकीब कुरैशी को गिरफ्तार किया। रकीब को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाया गया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रकीब सिमी का सक्रिय सदस्य रहा है और खंडवा में उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज थे, जिसमें से 2 में वो सजा काट चुका है और तीसरे मामले में वो जमानत पर रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद से रकीब खंडवा के 16 खोली क्षेत्र में ऑटो मोबाइल की दुकान चला रहा था और कोलकाता में सरकार विरोधी गतिविधियों में सोशल मीडिया पर रकीब का कनेक्शन भी सामने आया है। आईपीसी के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें 2 आरोपियों को वहां गिरफ्तार किया था और उसी की विवेचना के तारतम्य में एसटीएफ ने खंडवा के अब्दुल रकीब कुरैशी पिता अब्दुल वकील को भी इसमें सह आरोपी बनाया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की एसटीएफ की टीम कल यहां पे आई थी। जो आरोपी अब्दुल रकीब जिसको गिरफ्तार किया गया था, ये पूर्व में भी सिमी का सदस्य रहा है। इसके खिलाफ पूर्व में 3 अपराध थे जिसमें सजा सुनाई गई थी। और एक बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दे दे। रेलवे ने एक बड़ा घोटाला उजागर किया है। खमतराई थाने में इसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। वैगन रिपेयर शॉप में 1.80 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई। कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल पर घोटाले का आरोप लगा है। रोहित पालीवाल समेत 5 रेलवे कर्मचारी हिरासत में हैं। चीफ वर्कशॉप मैनेजर ने दर्ज एफआईआर करा दी है और अब इस पर छानबीन पुलिस कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैगन रिपेयर शॉप में 1.80 करोड़ का घपला हुआ, जिसकी एफआईआर कराई गई। कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल पर इस घोटाले का आरोप है। रोहित पालीवाल अकेले नहीं, उनके साथ साथ 5 रेलवे कर्मचारी इस मामले में हिरासत में भी ले लिए गए। तहसीन जैदी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तहसीन जी, कितना बड़ा मामला है, बताएं। देखिए, अब तक का रेलवे का सबसे बड़ा ये घोटाला इसको बोल सकते हैं कि अब तक इससे बड़ा घोटाला भी नहीं हुआ है। इसमें ये बात सामने आई कि रायपुर के जो खमतरा इलाके में स्थित जो वैगन रिपेयर शॉप है WRS है, वहां पे करीब 1.80 करोड़, कुल 2 करोड़ के आसपास का ये बड़ा घोटाला अभी तक का सामने आया है। इसमें ये बात सामने आई है कि कार्यालय अधीक्षक है रोहित पालीवाल वहां पे पदस्थ है और इनको इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इनको अधिकार दिए गए थे रेलवे के द्वारा कि ये सरकारी राशि को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन्होंने चोरी छिपे अगर बात करें तो 12/4/21 मतलब 12/4/21 से 24/10/2022 तक के बीच में इन्होंने करीब 1.80 करोड़ रुपए जो है इसको अपने दीगर करीब बताया जा रहा, अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें 10 लोगों के नामों में के अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर किया। इसमें इनके कुछ रिश्तेदार हैं, इनके कुछ कर्मचारी हैं जो आसपास के जो रेलवे के ही कर्मचारी हैं। तो अभी जो है क्योंकि बहुत ही ये केस प्राइमरी स्टेज में है, अभी पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर दिया है गबन का। और इसमें जो बात सामने आई है कि यहाँ के जो चीफ वर्कशॉप मैनेजर है सुभाष चंद्र चौधरी, इन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करी है और इसमें अभी तक पुलिस ने आरोपी रोहित पालीवाल समेत 5 रेलवे कर्मचारियों को हिरासत में लेके पूछताछ कर दिया और जो धारा 409 के तहत इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसमें एक बात सामने आई है कि बताया जा रहा है कि इसमें बिलासपुर से रेलवे विजिलेंस की टीम इसमें आई थी और उसमें ये पूरे मामले को इसको उजागर किया है और अभी इसमें आने वाले दिनों में इसमें घोटाला और बड़ा हो सकता है। जी चलिए, तो अब देखते हैं तफ्तीश में कितने खुलासे या कितने का मामला आगे बढ़ता नजर आता। फिलहाल अब तक का सबसे बड़ा केस ये लग रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एमपीसीजी 2020 का ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।